हेलो स्टूडेंट्स, आपका ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 कृषि। इसकी पहले वाली वीडियो में मैंने आपको कृषि के प्रकार बताए थे और मुख्य शास्त्रीय प्रारूप बताया था, यानी कि रबी की फसलें, खरीफ की फसलें और जायद की फसलें। उसके बाद मैंने आपको मुख्य फसलें भारत की जैसे कि चावल और गेहूं के बारे में बताया था। आज हम बात करेंगे मोटे अनाज की। अब मोटे अनाज में जैसे ज्वार, रागी, बाजरा, मक्का आदि आते हैं। तो जो ज्वार होता है ये भारत में की जो है तीसरी सबसे महत्वपूर्ण जो है खाद्यान्न फसल है। आर्द्र क्षेत्रों में उगाए जाने के कारण इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है और यह मुख्य रूप से महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश में उगाई जाती है। इसके बाद मोटे अनाज में हमारी सेकंड आती है रागी। रागी जो है इसकी खेती जो है शुष्क प्रदेशों में की जाती है। इसके लिए लाल, काली, बलुआ और दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसकी खेती प्रमुख क्षेत्र जो हैं कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश है। इसके बाद आता है बाजरा। देखिए, बाजरा जो है ये इसकी खेती बलुई और उथली काली मिट्टी पर की जाती है। यह भारत में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं। मक्का जो है इसकी फसल का उपयोग जो है खाद्यान्न और चारा दोनों रूप में की जाती है। इसकी खेती के लिए 21 डिग्री से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तापमान और पुरानी जलोढ़ मिट्टी उपयुक्त रहती है और भारत में यह कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में उगाई जाती है। इसके बाद बात करते हैं हम दालों की। भारत जो है दालों का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता देश है। यहाँ पर अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर और चना आदि जो हैं दालें मुख्य रूप से उगाई जाती हैं। दालों का उत्पादन जो है वो कम वर्षा वाले क्षेत्रों में किया जाता है। अरहर की दाल को छोड़कर जितनी भी दालें उगाई जाती हैं ये वायु से नाइट्रोजन ग्रहण करती हैं और भूमि की उर्वरक शक्ति को बढ़ाती हैं। यही कारण है कि दलहनी फसलों को मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए फसल चक्र के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। भारत में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक में दाल उत्पादन किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं हम खाद्यान्नों के अलावा अन्य फसलें जैसे कि गन्ना। देखिए, गन्ना जो है ये उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में अच्छा उगता है और इसके लिए गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है और इसके लिए तापमान जो है 21 डिग्री से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में अच्छा रहता है और इसकी खेती के लिए वर्षा जो है 75 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर तक की आवश्यकता होती है और इसकी खेती के लिए जो है अत्यधिक श्रम की आवश्यकता होती है। और ब्राज़ील के बाद भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, यानी कि भारत का गन्ना उत्पादन में दूसरा क्षेत्र है। इसके बाद आता है तिलहन। देखिए, तिलहन जो है भारत में जितनी भी कृषि होती है उसमें बोए गए क्षेत्र का लगभग 12% भाग जो है उस पर अनेक तिलहन फसलें उगाई जाती हैं। जैसे तिलहन फसलें कौन सी होती हैं, जैसे मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनोला, अलसी और सूरजमुखी। तिलहनी फसलों में मूंगफली जो है खरीफ की फसल है और जितने भी तिलहन उगते हैं उसका जो आधा उत्पादन है वो तो मूंगफली का ही है। भारत में जो है गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में मूंगफली का उत्पादन किया जाता है। अलसी और सरसों जो है ये रबी की फसलें होती हैं और देखिए, तिल जो है वो उत्तर भारत में खरीफ की फसल है जबकि दक्षिण भारत में ये रबी की फसल है। इसके बाद बात करते हैं हम चाय की। देखिए, चाय जो है एक रोपण कृषि है, यानी कि व्यापारिक कृषि है। इसके उपयोग जो है पेय पदार्थ के रूप में किया जाता है और चाय का जो पौधा होता है वो उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस व जीवांश युक्त गहरी मिट्टी तथा सुगम जल निकास, यानी कि जहाँ से जल इजीली निकल जाए, ठहरे नहीं, ऐसे स्थानों पर उगाया जाता है। भारत में जो है चाय के जो मुख्य उत्पादक जो राज्य हैं वो हैं असम, पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी आदि। इसके अलावा चाय जो है भारत के हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा आदि राज्यों में भी
उगाई जाती है। भारत विश्व का अग्रणी चाय उत्पादक एवं निर्यातक देश है। अब आज बात करते हैं कॉफ़ी की। देखिए, भारत में उत्पादित कॉफ़ी की जो गुणवत्ता है वो विश्व में बहुत प्रसिद्ध है। भारत में अरबी किस्म की कॉफ़ी पैदा की जाती है जो आरंभ में यमन से लाई गई थी। भारत में आज इसकी जो खेती है वो नीलगिरी की पहाड़ियों में के आसपास कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की जा रही है। अब बात करते हैं बागवानी फसलें। देखिए, बागवानी फसलें वो फसलें होती हैं जिसमें फल और सब्जियां उगती हैं। तो भारत में जो है उष्ण एवं शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों प्रकार के फलों का उत्पादन होता है। भारतीय फलों जिनमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में आम, नागपुर और चेरापूंजी में संतरे, केरल, मिज़ोरम, महाराष्ट्र व तमिलनाडु में केले, उत्तर प्रदेश तथा बिहार में लीची, मेघालय के अनानास, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के अंगूर तथा हिमाचल प्रदेश और जम्मू व कश्मीर के सेब, नाशपाती, खुबानी और अखरोट की संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग है। विश्व की लगभग 13% सब्जियों का उत्पादन भी भारत ही करता है। इन सब्जियों में मुख्य रूप से मटर, फूल गोभी, प्याज, टमाटर, बैंगन, आलू आदि हैं। फिर है अखाद्य फसलें। इनमें आता है जैसे रबड़। यह मुख्यतः भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। इसको उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में भी उगाया जाता है। इसकी कृषि के लिए 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 सेल्सियस से अधिक तापमान वाली नम आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। उद्योगों के लिए रबड़ एक बहुत ही महत्वपूर्ण कच्चा माल है और यह मुख्य रूप से भारत में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा मेघालय की गारो पहाड़ियों में उगाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं हम रेशेदार फसलें। अब रेशेदार फसलें जो हैं, भारत में 4 मुख्य रेशेदार फसलें हैं जिसमें कपास, जूट और सन और प्राकृतिक रेशम है। फिर बात करते हैं कपास की। देखिए, कपास का जो मूल स्थान है वो भारत ही माना जाता है। कपास सूती कपड़ा उद्योग का मुख्य कच्चा माल है, यानी कि कपास से जो है कॉटन का कपड़ा बनता है। विश्व में कपास उत्पादन की दृष्टि से भारत का जो है तीसरा स्थान है और भारत में जो कपास है वो दक्कन पठार पर काली मिट्टी में क्षेत्र में किया जाता है। इसकी खेती के लिए आदर्श दशाएं जैसे उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 210 पाला रहित दिन। कपास की खेती खरीफ की ऋतु में की जाती है। कपास उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र भारत में महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा आदि हैं। अब बात करते हैं जूट की। देखिए, जूट को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। इसकी खेती बाढ़ के मैदानों में जल निकास वाली उर्वरा मिट्टी में की जाती है। यहाँ प्रत्येक वर्ष बाढ़ द्वारा लाई गई नई उर्वरक मृदा जो जमा होती है वहाँ पर होती है। जूट की बढ़वार के समय उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं हम